बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यिदिना मुहम्मद मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अजमईन। सबसे पहले तो तमाम साफ़ी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुख्तसर तरीन नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा फरमाए। आज मुआरखा 13 दिसंबर बरोज़ हफ्ता तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान यहाँ कादरी हाउस मरकज़ अहले सुन्नत पर, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहतरम सरवत एजाज कादरी साहब की रिहाइशगाह है, यहाँ पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, उसके स्पेशल यूनिट की जानिब से, और चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। लेडीज़ के साथ फिर जो है वो उनके साथ लेडीज़ की जो है वो उनके हुकूक की, उनके तक़द्दुस की पामाली की गई। हम सबसे पहले तो इसकी भरपूर अंदाज से मजम्मत करते हैं, और साथ ही तकरीबन हमारे 15 से ज़्यादा ज़िम्मेदारान जो कराची डिवीज़न और नीचे तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, और यहाँ पर दीगर जो कादरी हाउस का मरकज़ अहले सुन्नत का जो स्टाफ है, उन तमाम के तमाम को वो अरेस्ट कर अपने साथ लेके गए। मैं इस पर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इसकी भरपूर अंदाज से मजम्मत करता हूँ। इसी तरीके से अभी हमने कुछ टिकट्स और कुछ खबरें देखी है जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़राए पर देखी कि वो उन्होंने कोई असले को शो किया है कि ये असला कादरी हाउस से बरामद हुआ है। तो मैं यहाँ मीडिया के ज़रिए से ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितना असला यहाँ से मिला है हम उसको ऑन करते हैं, वो हमारा है, वो सरकारी परमिट उसके हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो है उसका सरकारी लाइसेंस मौजूद है, जितना भी असला यहाँ से उठाया गया है, और कुछ के लाइसेंस वो साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा उसमें जो है 3 या 4 के करीब जो SMGs हैं वो सरकारी हैं, पुलिस वालों की हैं। वो पुलिस गनमैन जो हमें सरकार ने अलाट किए हैं, वो पुलिस गनमैन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो असला कादरी हाउस से निकाल कर जिसको ये कहा जा रहा है कि किसी और काम में इस्तेमाल होता है, वो सरकारी असला है, और जो हमारा सिक्योरिटी का असला है वो भी सरकारी है, उसका लाइसेंस, उसके स्पेशल परमिट्स हमारे पास मौजूद है, जो मुताल्लिका इदारों को जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको दिखा भी सकते हैं। इसी तरीके से हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इदारा है जो काम कर रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसने काम किया है, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से उनके साथ ताउन यहाँ से लेके वाना और वज़ीरिस्तान तक हमने उनके साथ ताउन नहीं किया। अगर किसी एक ज़िम्मेदार पर, किसी एक कारकुन पर, चाहे वो कादरी हाउस पर हो या किसी इलाके में हो, अगर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्ज अगर होता भी तो वो हमसे बात करते, हम अपने कारकुनान को पेश कर देते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर 2012 की, 2013 की अभी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया है, 2012, 2013, 2014 और 2015 में इस शहर कराची के जो हालात थे, सियासी FIR हमारे तकरीबन हर कारकुन पर हो। तो हम तो इस शहर से भागे भी नहीं, हमने इस शहर के घर भी नहीं छोड़े, हमने जो है इस शहर में बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, हर इदारे के साथ मिलकर काम किया। तो ये इस तरह से चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना, हमारे घरों की औरतों को सरवत एजाज कादरी के घर पर, उनके घर पर जो है वो रेड करना, पुलिस का इस तरह से पुलिस गर्दी करना, ये बिल्कुल नामंजूर है। ये बिल्कुल जो है ये अहले सुन्नत के ऊपर जो है ये तसलसल है जुल्म का। अगर कोई ये समझता है कि मिसाल के तौर पर कि हम अपने पिछले कई अरसे से हमारा मौक़िफ़ कादियानियों के लिए ख़त्म नबूवत के मामला में वो स्टिल है, और ये इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत तक हमारा मौक़िफ़ इसी तरह से रहेगा। समझता है कि हमें इस तरह के हथकंडों से जो है वो ताकत के जोर पर हमें अपने मौक़िफ़ से हटा सकता है, ये उसकी खामख्याली है। हमारी 2 क़यादतों ने इस मिशन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की है। इंशाअल्लाह उनके मिशन पर काम करने वाला एक कारकुन जब तक मौजूद है, ख़त्म नबूवत के लिए, तहरीक ख़त्म नबूवत के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ताकत के लिए ताकत आजमाई के साथ हमें वो हमारे मिशन से, हमारी राह से नहीं हटा सकते हैं। इसके साथ देखें
हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर रेड होती है। अगर कुरान शरीफ घर में मौजूद है, हदीस की कुतुब मौजूद है, कोई इस्लामी लिटरेचर मौजूद है, क्या इस्लामी लिटरेचर के अंदर भी कोई कुछ छुपाएगा? मतलब इस्लामी कुतुब को, इस्लामी अगर कुरान शरीफ है, हदीस की कुतुब है, कोई और इस्लामी लिटरेचर है, उसको उठाकर फेंक देना, उसकी अलमारी को तोड़ देना। हमने वीडियोस जारी की हैं, वो मीडिया के साथियों को इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिल जाएंगी। मतलब इस तरीके से भी बात करना जो है वो नामुनासिब है। मतलब पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की जो तकद्दुस है, किसी भी चीज़ की जो हुर्मत है, वो पामाल कर दी जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस वक्त सिंध सतह पर सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, जिन्होंने इस्लामी लिटरेचर की तकद्दुस की पामाली की है, उस पूरी टीम को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। और मैं साथ में दोबारा रिपीट करूं कि जितने भी अभी सुना है कि वो बता रहे हैं भत्ताखोरी का इल्ज़ाम है या कोई इस तरह के चार्ज उन्होंने डाला है, तो मैं कहता हूं कि अगर सिंध हुकूमत को हम पर कार्रवाई ही करनी थी या वफाकी हुकूमत को हम पर कार्रवाई करनी थी तो कोई इल्ज़ाम तो नया लाते। ये तो 15 साल 18 साल 20 साल पुराना इल्ज़ाम है और आज 15 साल 20 साल के बाद दोबारा उसी इल्ज़ाम में जो है आप उठा कर गए। अगर हमारा कोई कारकुन किसी एक्टिविटी में शामिल भी था, आप हमें बताते, हम अपने कारकुन को उसमें आपके सामने पेश कर देते। तो ये जो है इस तरह से खौफ और हिरास फैलाना, मुझे बताया गया, जो साथी यहाँ पर मकामी तौर पर मौजूद थे, कि उन्होंने बताया गया है कि जैसे ही रेड हुई है तो उन्होंने आते के साथ फायरिंग भी की है। तो ये फायरिंग करना मतलब मुहिब्बे वतन जमातें जिनका पूरे मुल्क में स्टेक हो, जिनका पूरे मुल्क में दफातर हो, जिनका पूरे मुल्क में जो है वो काम हो, हर अच्छे बुरे में कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक की हर इदारे के साथ हमारे लोग जब ताउन करते हो, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हो, उसके बाद इस तरह से खौफ और हिरास फैलाना ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इंशाअल्लाह इब्तदान सिंध सतह पर इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी फौरी तौर पर, तो हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में बढ़ा देंगे। और एहतजाज आपको सिर्फ कराची में नहीं, सिंध में भी और पाकिस्तान में नजर आएगा। तमाम जिम्मेदारान जिनको उठाकर यहाँ से लेके जाया गया है, मोहतरम शहबाज कादरी साहब, मोहतरम जवाद रजा कादरी साहब, शहबाज अपना मोहम्मद तलहा सरवत भाई के जो बेटे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सरवत भाई के जो भांजे ऊपर फ्लोर पर रहते हैं, उनका तो तंजीमी तौर पर भी कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी गिरफ्तार किया। उनके अलावा जो है 12 से 14 कारकुनान और जिम्मेदारान मौजूद हैं, उनको भी लेके गए। मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ सफाई का अमला है ना, उसको भी अरेस्ट करके लेके गए। जो हमारा सिक्योरिटी का स्टाफ है उसको भी लेकर गए। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हुकूमत वक्त जो है इस पर फिलफौर एक्शन ले, इस पर फिलफौर वजाहत जारी करे, वरना सुन्नी तहरीक इंशाअल्लाह कल से एहतजाज का ऐलान करेगी।